नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ामों के लिए, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अति मुलायम टाल्क मुख्यतः हैं। दोस्तों यहाँ पर तक लिख गया है, गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर टाल्क होगा। ऑप्शन है आपके सोडियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन में है मैग्नीशियम सिलिकेट, सी ऑप्शन में है मैग्नीशियम सिलिकेट और डी ऑप्शन में है सोडियम सिलिकेट। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। टाल्क एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग कुछ उपभोक्ता उत्पादों में किया जाता है, जिनमें सौंदर्य प्रसाधन जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादन भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, पीयूष, थायरॉक्सिन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पीयूष, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय तथा छद्रांत से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती है? ऑप्शन है आपके यकृत शिरा, यकृत प्रवेश द्वार शिरा, बाईं यकृत धमनी और डी ऑप्शन में दाएं यकृत धमनी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यकृत प्रवेश द्वार शिरा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व, परमाणु भार। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इनका परमाणु भार समान होता है, हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना और घनत्व भिन्न होते हैं। तो परमाणु भार दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना और घनत्व भिन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति न्यूटन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों इसको मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजवंशों द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहा है। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ से अगर आपका प्रश्न पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंदेल वंश के राजाओं ने। तो फिलहाल इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? लाहौर, नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो केंद्रीय मंत्री होते हैं लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण या उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप रिक्त स्थान है, तक फैला हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर, हिमाचल, बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार इसका विस्तार हिंद महासागर तक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। असम से होकर नहीं गुजरती, बाकी दिए हुए सभी राज्यों से गुजरती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, साधन लागत या आय विधि, उत्पाद विधि और तीसरा होता है व्यय विधि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है कर्नाटक में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, गिरिराज सिंह, परषोत्तम रूपाला और डी ऑप्शन में नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर है परषोत्तम रूपाला। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 जून 2023 को कृषि भवन नई दिल्ली में NANDI पोर्टल यानी नंदी, ये दोस्तों नई दवाओं और टीकाकरण प्रणालियों के लिए NOC अनुमोदन है, लॉन्च किया है। नंदी पोर्टल को भारत के पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक अनुमोदक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगी? तो ये दोस्तों चलेगी हरियाणा में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा गुणधर्म सामान्यता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है? जल में विलेयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। जिम कॉर्बेट उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात में है। तो फिलहाल इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। तो ये इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बलिया। बलिया जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। अगला 20 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित हैं? मुगल सराय क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुगल सराय क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र वाराणसी में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।